भारत माता की वंदे। एक साथ मेरे साथ सब बोलेंगे, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। अब हम सबको योग के शरण में जाना है। आज के इस पावन अवसर पर, इस असम की पवित्र भूमि में, इस नलवारी के पवित्र प्रांगण में, इस प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनकी पूरी टीम, माननीय श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, माननीय पटवारी जी, बाकी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाकी पूरी शासन और प्रशासन के लोग सहित पूरे असम के, मैं देख रहा था बुजुर्ग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ पर थे, तो हमारे स्कूल के युवा भी यहाँ पर थे। पूरे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक, हिंदू से लेकर के मुसलमान तक, बहुत सारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई भी यहाँ पर योग कर रहे थे। तो योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो सकता है, पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति का संदेश दे सकता है। इस योग के संदेश को बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते हैं देश में समरसता हो, भाईचारा हो, आपस में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बने। ऐसे ही लोग योग का विरोध करते हैं। जो देश के अंदर शांति, समृद्धि, देश की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वो सब लोग योग करते हैं और योग के लिए उनका हमेशा सम्मान और मान रहता है। तो आप सब ने योग करके न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, मैं कहना चाहता हूं, आपने अपनी संस्कृति को सम्मान दिया है, रोग को भगाने के अभियान में अपना योग दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने सबसे पहले विदेश यात्रा करी, यूएन में गया, तो पहले योग को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का काम किया। यह हमारे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। उस योग को घर घर पहुंचाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी ने किया था, उसको प्रामाणिकता दिलाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और सभी मुख्यमंत्री, पूरे देश के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री, वो अपने अपने प्रांत में अंतिम व्यक्ति तक यह योग पहुंचे, उसके लिए प्रयासरत हैं। यह इस देश का सौभाग्य है। मुझे लगता है कि यह वह दिन बहुत जल्दी आएगा, यह देश पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। हम लोग विश्व गुरु थे, युद्ध के बलबूते पर नहीं, दूसरों पर शासन करके नहीं, विश्व गुरु थे लोगों के दिलों को जीत करके, लोगों के दिलों में शांति और भाईचारे की स्थापना करके। अब योग जागृत हो गया है, तो पुनः भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। उसकी प्रतिष्ठापना में असम प्रांत और नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। इसके लिए आप सब भाई बहन बधाई के पात्र हैं। असम में लहाई लहाई बहुत बोलते रहते, जब भी आता हो कहता हूं असम लहाई लहाई। अब लहाई लहाई छोड़ो, अब तेजी तेजी से चलो और आगे बढ़ो, मैं यही चाहता हूं। और आज सुबह की यह भीड़, यह जनसंख्या और आपकी जागृत और चेतनता का यह निशानी है, इसको बुझने मत देना, बस यही आपसे प्रार्थना है। और आज एक पुस्तक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी लोगों ने विमोचन किया, योग विज्ञानम। योग विज्ञान दरअसल वह पुस्तक है जहां पर हमने पूरी न्यूरो फिलॉसफी, योग की जब बात आती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है, चक्र क्या है, इनका प्रभाव क्या है, वह बहुत बड़ा कई बार प्रश्न उठता है, प्रश्न चिन्ह होता है। उस पूरी साइंस को, न्यूरो फिलॉसफी को, उस योग के गुणतम रहस्य को शास्त्रीय शैली में श्लोकबद्ध करके वह पुस्तक की भी संरचना की गई है। और पुस्तक का विमोचन करते ही माननीय शर्मा जी ने, हेमंत जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सबसे पहले उसका अनुवाद अब असमिया भाषा में होगा, जिससे कि स्कूलों में, कॉलेजों में वह स्कॉलर से लेकर के स्टूडेंट्स तक के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, उसका भी उसका अनुवाद होगा। तो पुनः मैं आप सबके बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और इस प्रसन्नता को आप खोने मत देना। बस इसी संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की